नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक बहुत बड़ी अपडेट यानी कि एसएससी सीजीएल जिसका नोटिफिकेशन कल शाम को जारी हो गया है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या पुरानी चीज़ें हैं, किस प्रकार हमें तैयारी करनी है इस बार, क्या अपडेट हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी खबर आपके लिए निकल कर आ रही है कि 12,256 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है कल शाम को 6 बजे। और ये 12,256 पोस्ट है, ये कुछ कम पोस्ट नहीं है, क्योंकि जब 17,000 पोस्ट एक बार आई थी तो वो बहुत ज़्यादा पोस्ट मानी गई थी। उस 17,000 के अलावा जो नॉर्मल आपके पास में कई बार 4,000 पोस्ट भी आई है, 8,000 भी आई है, 10,000 भी आई है, तो 12,256 एक अच्छी पोस्ट है, वो मानी जाती है। अब ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन कल शाम को आया है, इसके अंदर हमारे सामने जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म है सबसे पहले वो लिखा गया है। 2026 का एग्ज़ाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा आप एसएससी में किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीजीएल देना चाहते हो, आपका सपना है इंस्पेक्टर बनना, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो तिथियाँ दी गई है वो सारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमें जो नोटिफिकेशन आया है कल, इसके अंदर हमारे पास में 2026 का नोटिफिकेशन है और हमें बताया गया है कि 21 मई 2026 से 22 जून 2026 आपका जो फॉर्म है, एग्ज़ाम डेट है, वो भरने की जो तिथि है वो यहाँ पर दी गई है। फॉर्म भरने की जो तिथि है वो दी गई है 21 मई से 22 जून तक, यानी एक महीना आपको मिला है। कल है जब नोटिफिकेशन आया तब से ही फॉर्म शुरू हो गए। अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एसएससी में जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसके पैसे लगते हैं 100 रुपये सिर्फ, और इसके अलावा 50 रुपये जो मित्र वाला है वो लेता है आपसे, तो 100 रुपये आपके लगते हैं, 50 रुपये शायद रजिस्ट्रेशन के लगते हैं। तो ये 100 रुपये है वो एग्ज़ाम फॉर्म के इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है। सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आता है एसएससी का, इसके अंदर 135 पेज है। 135 पेज है, आप इसको खुद पढ़ने बैठोगे तो 3-4 दिन आपको लग जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ें जो हमारे काम की है वो हमें देखनी है। इसके अंदर कौन सी पोस्ट है और इसकी एग्ज़ाम कब है, एज क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है, ये नॉर्मल मेन चीज़ें हैं वो हमें देखनी होती है। लास्ट डेट है एग्ज़ाम की जो फॉर्म की वो है 22 जून, ये हमें ध्यान रखना है। 22 जून के पहले ही आपको एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है वो भर देना है। इसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम आपकी एसएससी सीजीएल में 2 टियर होते हैं। जो पहला टियर है वो कंप्यूटर बेस्ड है, यानी हर बार एसएससी में कंप्यूटर बेस्ड होता है। अगर आप एसएससी की पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन अगर आप न्यू कमर हो, आप नई तैयारी कर रहे हो, आपने अभी बैचलर की है या फिर अभी आपकी कोचिंग चल रही है, तो एसएससी के लिए ये जो नोटिफिकेशन है आपके लिए नया नोटिफिकेशन है। तो इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। एसएससी के अंदर 2 टियर होते हैं सीजीएल में। जो टियर 1 है वो कंप्यूटर बेस्ड है, टियर 2 है वो भी कंप्यूटर बेस्ड है। इनकी जो एग्ज़ाम तिथि हमें दी गई है, परीक्षा तिथि दी गई है, टियर 1 की परीक्षा तिथि अगस्त सितंबर 2026 दी गई है और टीयर 2 की जो परीक्षा तिथि है वो दिसंबर 2026 दी गई है। इसका मतलब अगस्त सितंबर 2 महीने क्यों लिखे गए हैं। एसएससी की जो भी परीक्षा होती है, सीजीएल की, सीएचएसएल की, इसमें करोड़ों कैंडिडेट है वो भागीदारी अपनी देते हैं। अब करोड़ों कैंडिडेट देते हैं तो उनका एक दिन एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो परीक्षा है वो एक लंबे समय तक चलती है, यानी 15 से 20 दिन तक एग्ज़ाम चलती है। ग्रुप्स बनाए जाते हैं अलग अलग, उनके अलग अलग दिन पेपर होते हैं ताकि सेंटर भी बहुत ज़्यादा दूर ना देना पड़े। हालांकि एसएससी के सेंटर जो उसमें प्रेफरेंस आपसे भरवाई जाती है उसमें शुरू के 3-4 में ही आ जाता है, लेकिन कई बार दूर सेंटर भी आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगस्त सितंबर 2 महीने क्यों यहाँ पर दिए गए हैं। मान लीजिए कि 20 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हुई तो आपके 10 सितंबर या 15 सितंबर तक एग्ज़ाम जा सकती है, 15 से 20 दिन तक एग्ज़ाम आपकी चलती है। तो यहाँ पर जो डेट है अगस्त सितंबर, अभी चल रहा है मई, आज डेट है 22 मई, तो जून जुलाई अगस्त हमारे पास में मात्र और मात्र 3 महीने मान के चलिए बचे हुए हैं। वैसे भी एसएससी की जो तैयारी करते हैं वो अब तैयारी शुरू नहीं करेंगे जब नोटिफिकेशन आया है, पहले से उनकी तैयारी चल रही है। अभी जो सिर्फ पहले से तैयारी चल रही थी, जो उनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, उसको धार देनी है। यानी कि युद्ध जब लड़ा जाता है उस टाइम पर सिर्फ अभ्यास किया जाता है, उस टाइम पर जो पूरी जो तैयारी है वो नहीं करी जाती, उस टाइम पर प्रमाण देने का समय होता है, वो वहाँ पर तैयारी है वो नहीं करी जाती, तैयारी पहले से करके रखी जाती है। तो तैयारी आप कर चुके हो, अभी सिर्फ आपको अपनी जो तैयारी करी है, आपने जो अभ्यास किया है उसका प्रमाण देने का समय है। आपको जो आपकी तलवार है उसको धार देने का ये समय है। इस समय पर सिर्फ आपने जो पहले पढ़ चुके
हो, पढ़ रखा है, उसका आपको रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन आपने मैथ के जो क्वेश्चन सेट लगा रखे हैं उसका आपको रिवीजन करते रहना है, वो बार बार वो क्वेश्चन निकालने हैं। जीके जीएस में जो जो चीज़ें आपने छोड़ रखी है वो सारी आपको एक सरसरी नज़रों से देखते हुए चलना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इस बार बदली गई है। वो हम आगे देखेंगे। आपको सेक्शनल टाइमिंग है वो दी गई है, 15 मिनट ही आपको मिलेंगे मैथ सोल्व करने के लिए, फिर 15 मिनट आपको जीके जीएस के लिए मिलेंगे जिसको आप सिर्फ 5 मिनट में टिक करते थे चलते हुए, और मैथ जिसको आप आधे घंटे लेते थे उसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट का स्लॉट मिलेगा। उसके बाद अपने आप कंप्यूटर पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो इसलिए हमारे लिए स्पेशल है। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके अंदर हमें जो एग्जाम में जो पोस्ट होती है उनका यहाँ पर जो ब्यौरा है वो दिया गया है। पे लेवल 8 की जो पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर में पहली बार यहाँ पर जोड़ा गया है स्टेट कैडर, 2016 के बाद में यहाँ पर स्टेट कैडर जोड़ा गया है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर में। ये L8 की पोस्ट है, सेंटर में L8 की पोस्ट है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके अलावा पे लेवल 7 है उसकी ये पोस्ट है। ये जो पैसे आपको दिख रहे हैं 44,900 रुपये, ये बेसिक पे होता है। इसके अंदर HRA है और हाउस रेंट, जो HRA हाउस रेंटल अलाउंस है, इसके अलावा डीएनएस अलाउंस है जो महंगाई भत्ता है वो इसके अंदर जुड़ जाता है, और ये सैलरी लगभग 80-90 हज़ार रुपये पहुंच जाती है L7 की। तो ये सैलरी 44,900 रुपये नहीं है, इसका डबल कर लीजिए आप लगभग। ठीक है भाई, और क्या हमें इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है जो हम एग्जाम ये पे लेवल 7 की पोस्ट देख रहे हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर दिए गए हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, AFHQ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। ये सारे सेक्शन ऑफिसर है। इंस्पेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं, इनकम टैक्स में दिए गए हैं जो कि ड्रीम जॉब होती है कई लोगों की। पे लेवल 6 के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, ये नॉर्मल पोस्ट में दी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है। तो ये अपने को देखते हुए चलना है कि इसके अंदर क्या क्या पोस्ट है। अगर अपन तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये अभी हम पहुंचे हैं सिर्फ 4 नंबर पेज पे, और ये नोटिफिकेशन है 135 पेज का। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जो एज है वो इसके अंदर कितनी दी गई है। ऊपर जो भी पोस्ट का नाम लिखा गया था उसके उसके आगे अगर आपने नोटिस किया हो तो एज भी वहाँ पर आगे लिखी गई थी, और जो एज वहाँ पर लिखी गई थी वो एज किस डेट को कंसिडर की जाएगी ये यहाँ पर लिखा गया है। 18 से 27 जिस पोस्ट के अंदर लिखा गया था उनमें आपकी जो DOB है वो 2/8/1999 से पहले की नहीं होनी चाहिए, और 1/8/2008 जो है इसके बाद की नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके बीच में आपका जो जन्म है वो होना चाहिए। 20 से 30 ईयर जहाँ पर लिखा गया है वहाँ पर 96 लिखा गया है। 2/8/1996 के पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और 1/8/2006 के बाद का जन्म आपका नहीं हुआ होना चाहिए। 18 से 23 जहाँ पर लिखा गया है वहाँ पर 96 के पहले है वो आपका बर्थ नहीं हुआ होना चाहिए। ये चीज़ है वो अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये यहाँ पर एज के बारे में, और एज में हमारे पास SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो एज यहाँ पर लिखी गई यानी 30 जहाँ पर लिखा गया है आप 35 साल तक एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा और हमें क्या ध्यान देना है, OBC है उसके लिए 3 ईयर है, PWBD है इसके लिए 10 ईयर है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई है। एज हमने देखी। इसके अलावा हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सीधी, इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सबको पता है, ग्रेजुएट लेवल है। तो ग्रेजुएशन है आपका, किसी भी चीज़ में ग्रेजुएशन हो सकता है, बीटेक हो सकता है आपका BA हो सकता है, BSc हो सकता है, BCom हो सकता है, कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री है तो वो यहाँ पर मान्य रहेगी। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जाना है तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स है वो आपकी कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, या फिर मास्टर आपकी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आपको अपनी पोस्ट के हिसाब से देखते हुए चलना है। लेकिन जब हम नॉर्मल फॉर्म लगाते हैं, नॉर्मल जो बच्चे हैं जो पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं आपको, तो बैचलर आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद 25 नंबर पेज है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 25 नंबर जो पेज है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। ये यहाँ पर जो पोस्ट है उसका ब्यौरा दिया गया है, किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्ट आपके यहाँ पर दी गई है।
तो ये यहाँ पर 25 नंबर पेज है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन, स्कीम हमें ध्यान रखनी है, यानी कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार रहेगा। पेपर का पैटर्न एसएससी सीजीएल में टीयर 1 का यहाँ पर लिखा गया है। टीयर 1 का जो पैटर्न लिखा गया है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको सबको पता है 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के आते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जीके 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के। यानी 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग और आपका जीके। ये 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 मार्क्स के आते हैं। इस बार जो सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है बैंक के जैसे, यानी बैंक और एसएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनमें बैंक वाले एकदम अलग तैयारी होती है, एसएससी की एकदम अलग तैयारी होती है। कुछ बच्चे इन दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं। जो साथ में लेकर चलते हैं उनके लिए इस बार अच्छा है। जो बैंक वाले बच्चे हैं उनके लिए एसएससी वाला जो पार्ट है वो इस बार थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके सेक्शनल टाइमिंग है वो पहली बार शुरू कर दी है। कई लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेक्शनल जो मार्किंग है, कट ऑफ है, वो भी इस बार है, लेकिन ये नहीं है। ये मैं आपको नोटिफिकेशन में आगे समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें इस बार नोटिफिकेशन में लिखी गई है उसमें सिर्फ ये एक ही चीज़ नहीं है। जो चीज़ पहले लिखी गई थी, कुछ लोग आपको बताएंगे, यूट्यूब पर रील भी आप देखोगे, वो सिर्फ हवा बनाने के लिए है कि सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी। सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ क्यों नहीं रहेगी ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये चीज़ पहले भी नोटिफिकेशन में लिखी रहती थी कि हर सेक्शन में आपके, ये टीयर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, टीयर 2 में आपके हर सेक्शन में 30 नंबर है वो आनी चाहिए। और 30 नंबर में किसी का भी सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है। ये एक नॉर्मल मिनिमम मार्क रखा जाता है। जैसे राजस्थान में एसआई की एग्जाम होती है उसमें 40% मार्क रखा जाता है, 36%, लेकिन 36% में सिलेक्शन नहीं होता है। उसी प्रकार हर एग्जाम में एक मिनिमम मार्क्स रखा जाता है कि इससे कम ना आए या फिर नेगेटिव में नहीं आए, इसके लिए ये बचा जाता है। क्योंकि अब जैसे डॉक्टर की एग्जाम होती है, यूजी की एग्जाम हुई नीट की, उसी प्रकार नीट पीजी की एग्जाम होती है। नीट पीजी में इस बार देखा गया कि एक बच्चे के -2 नंबर है और -2 में उसको नीट पीजी यानी कि जो मास्टर आपको एमबीबीएस में करना है उसके अंदर उसका एडमिशन हो गया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मिनिमम मार्किंग है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है मार्किंग की, वो नहीं रखी गई है। तो ये गलत चीज़ है। इसके लिए हर जो स्टेट है या फिर सेंटर की जो एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम्स में अपने एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है वो रखते हैं। तो वही सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ है वो वहाँ पर बता रहे हैं। जो लोग आपको रील्स में आप देख रहे हो या फिर अलग अलग आप वीडियोज़ में देख रहे हो, सेक्शनल कट ऑफ 30 मार्क्स है वो वहाँ पर रखे गए हैं, जो कि बहुत कम होते हैं, वो सबके आते हैं सिलेक्शन होने वालों के। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हवा बनाने के लिए। बाकी सेक्शनल टाइमिंग शुरू करी गई है, ना कि सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ हर बार टीयर 2 में पहले से थी, 2025 के नोटिफिकेशन में भी थी, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। 1 आवर आपको यहाँ पर मिलेगा विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि 15 मिनट आपके मैथ चलेगी, 15 मिनट आपके मैथ चलेगी। अब बच्चों की क्या आदत होती है, मैथ को अपन सोल्व करते हैं 30 मिनट में। उसके अलावा जीके जो जीएस होता है यहाँ पर, इसको हम लास्ट के 5 से 7 मिनट के अंदर टिक कर देते हैं 25 क्वेश्चन को ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अब जो है 15 मिनट के अंदर, जैसे बैंक की एग्जाम में होता है, 15 मिनट के अंदर आपका जो सेक्शन है वो अपने आप आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेंज हो जाएगा। 15 मिनट तक आपकी मैथ चलेगी, फिर आपने कितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हो। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने जो मतलब पेन से आपको सॉल्यूशन है वो नहीं करना है, आपको पेन उठाने से ही अपने को बचना है। क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन करने हैं 15 मिनट में, तो कुछ हार्ड क्वेश्चन है उनको आपने पेन से सोल्व कर लिया तो समझ में आता है। बाकी आप 40-45 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इतने में 20 से 25 सेकंड हो जाएंगे। तो अपने को मतलब मैथ को उस हवा जो बन रखा है कि भाई मैथ है उसके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, उस हवा से अपने को बाहर निकलना पड़ेगा। तभी अपन सेक्शनल ये जो टाइमिंग शुरू करी गई है, ये अपने ऊपर थोपी गई है, इससे अपन बच सकते हैं। यानी कि हमें मैथ का हवा है, रीजनिंग का हवा है, उससे बचना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन करने अपने को। और जीके जीएस जो बच्चे छोड़कर चले जाते थे या फिर लास्ट में ऐसे ही 5 से 7 मिनट में टिक करते थे, तो उनके लिए बहुत घातक ये चीज़ हो सकती है। जीके जीएस भी अपने को अच्छे से करते हुए चलना है। 15 मिनट मिलेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, आप उनको 5 मिनट में टिक कर दोगे, जिनकी पहले से आदत है तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे अच्छा आप मैथ से उनमें जो क्वेश्चन आपको पेन से सोल्व करने हो सिर्फ वही कीजिए। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे करना जिनमें पेन आपको उठाने की जरूरत भी नहीं पड़े। इस सेक्शनल टाइमिंग से बचने का सिर्फ और सिर्फ ये एक ही तरीका है, मैथ और रीजनिंग के ट्रैप में अपने को नहीं फंसना है, ठीक है। उससे अपन जितना जल्दी बच सकेंगे। कोई भी क्वेश्चन अपने सामने आया तो अपन उसको क्या अपने अंदर से जाग जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से सोल्व कैसे नहीं हुआ, मैं तो सोल्व करूंगा इसको अभी। अपन उसको सोल्व करने के लिए पेन उठाते हैं, 2 मिनट निकल गई, 2.5 मिनट निकल गई, ये सोल्व कैसे नहीं हो रहा, 3 मिनट हो गई, अल्ले इतने में तो आपका टाइमिंग पूरा हो गया। मैथ के 20 क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं, आपने 5 क्वेश्चन करे 15 मिनट में। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, अपने को इस चीज़ से बचना है। मैथ से, उसके ट्रैप से, रीजनिंग के ट्रैप से अपने को बचना है।
ये हमने देखा टीयर 1 का जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न वो हमने देखा। टीयर 2 का जो पैटर्न है उसके अंदर भी सेक्शनल टाइमिंग है वो शुरू करी गई है। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग है। यहाँ पर आपके सामने मैथ्स और जो रीजनिंग है, सॉरी भाई, अपने सिलेबस दिया हुआ था 25 नंबर पे, 25 नंबर पेज पे आपके पैटर्न दिया गया है। सेक्शन 1 यहाँ पर बनाया गया है मैथ और रीजनिंग का। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 30 यानी कि 60 क्वेश्चन आपको टोटल दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स है 180 है। और यहाँ पर मिनट कितने दिए गए हैं आपको, 30 मिनट वो ईच सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, अपने को ध्यान रखना है। 1 घंटा आपको मिलेगा उसके लिए, मतलब सॉरी 30 मिनट आपको मिलेंगे ईच सेक्शन के लिए, यानी मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए 1 घंटा मिलेगा आपको। किस में, टीयर 2 में। ये अपने को ध्यान रखते हुए चलना है। 2 घंटे 15 मिनट का पूरा ये जो टीयर 2 है उसका पेपर होता है। इसके अंदर सेक्शन 2 है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का। इसमें 45 क्वेश्चन इसके हैं इंग्लिश के, और आपके 25 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। और यहाँ पर लिखा गया है ईच सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट मिलेंगे। 40 मिनट मिलेंगे आपको इंग्लिश के लिए, और 20 मिनट आपको मिलेंगे जीएस के लिए। ठीक है भाई, तो ये अपने को ध्यान रखते हुए चलना है कि टीयर 2 में आपको जो सेक्शनल टाइमिंग है वो सेम नहीं है। टीयर 1 में तो सेक्शनल टाइमिंग हर उस पार्ट के लिए 15 मिनट है, लेकिन सेक्शन 2 में हर पार्ट से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। तो अलग अलग आपको जो सेक्शनल टाइमिंग है वो यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा तीसरा कंप्यूटर, जिसने पिछली बार 2025 में बहुतों के पसीने छुड़ा दिए थे, बहुत लोग वो सिलेक्शन से दूर हो गए थे, कंप्यूटर छोड़कर चले गए थे। तो वैसा अपने को नहीं करना है, क्योंकि इस बार अपने को 15 मिनट के लिए आपकी स्क्रीन के सामने कंप्यूटर ही रहेगा, तो आपको क्वेश्चन तो सोल्व करने पड़ेंगे। 20 क्वेश्चन है वो आपके सामने आएंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स के कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आज के सेशन में हमने जो नोटिफिकेशन एसएससी का जारी हुआ है कल शाम को 6 बजे, उसके ऊपर चर्चा करी। और उसके अंदर अपने देखा कि इस बार क्या क्या नए बड़े बदलाव किए गए हैं। एज हमने देखी, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज दी गई है। 18 से 30 वो मैक्सिमम एज रहती है लगभग। इसके अलावा आपकी जो नोटिफिकेशन है उसमें आपके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट दी गई है। एग्ज़ाम फॉर्म हमें जल्दी से जल्दी भर देना है। लास्ट में जब साइट है वो धीरे धीरे चलने लग जाती है, उसका हमें इंतज़ार नहीं करना है। जो 22 जून है वो लास्ट डेट रखी गई है 21 मई से, तो 22 जून के पहले ही अपने को फॉर्म भर देना है। इसके अलावा जो नए बड़े बदलाव किए गए हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है वो मैंने आपको समझाया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एसएससी या फिर किसी और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।